हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 सितंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, जीएसटी सुधारों के बाद सरकार एफएमसीजी की कीमतों पर नजर रख रही है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी जांच के दायरे में है, ताकि ग्राहकों को जीएसटी छूट का फायदा पूरा मिल सके। क्योंकि कहीं कंपनियां जीएसटी टैक्स कटौती का फायदा अगर ग्राहकों को नहीं देगी तो उन पर अब सरकार सख्त कार्रवाई भी करेगी। और इतना ही नहीं, इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अगर कोई कारोबारी दुकानदार जीएसटी का फायदा आपको नहीं दे रहा है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और वहीं सीबीआईसी के सदस्य का भी कहना है कि जीएसटी नोटिस की भी मुद्रित सीमा तय करने की योजना बना रही है सरकार। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारतीय आईटी कंपनियों ने 8 साल में H1B वीजा पर अपनी निर्भरता घटाई है। स्थानीय भर्तियों पर ध्यान दे रही है इंडिया की आईटी कंपनीज। हाल ही में आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा शुल्क भी बढ़ा दिया था। और देखिए, ईपीएफओ ने अपने आंकड़े जारी किए। जुलाई महीने में ईपीएफओ की तरफ से 21 लाख से भी ज्यादा नए सदस्य जोड़े गए, जो कि पिछले साल की तुलना में 5.5% तक की बढ़ोतरी है। और वहीं पीएफ खाताधारकों के लिए एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि गलत वजह बताकर पीएफ निकाला तो अब तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। ईपीएफओ की तरफ से चेतावनी दी गई, जिसमें कहा गया कि आप अपने पीएफ के पैसों का इस्तेमाल गलत वजह से बताकर नहीं कर सकते हैं। गलत कारण से अगर पीएफ पैसों की निकासी करते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। ये देख सकते हैं आप, ईपीएफओ की तरफ से इस संबंध में अलर्ट भी जारी किया गया। चलिए खबर देखिए दोस्तों, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट जीडीपी बढ़ोतरी का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। और वहीं देखिए, बैंक खाता वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब सेम डेट पर क्लियर हो जाएगा आपका चेक। 4 अक्टूबर से ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा। अभी आपको पता होगा, चेक क्लियर होने में 2-3 दिन का समय लग जाता है, लेकिन अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सेम दिन सेम डेट में आपका चेक क्लियर हो जाएगा जिस दिन आप चेक लगाओगे। ये नई व्यवस्था 4 अक्टूबर से ही लागू होगी। बैंकिंग टाइम में आप चेक जमा कराते हो तो सेम डे क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, यूपीआई को लेकर भी एक नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है। देखिए, आप क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा अब आपका यूपीआई। पेमेंट पर ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा। दरअसल एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यूपीआई प्लेटफॉर्म के लिए नई सुविधा शुरू की जा रही है, जैसे नावी, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह। ये फिनटेक कंपनियों को नया मौका मिलेगा और यूपीआई के जरिए अब आप ईएमआई में भी पेमेंट कर पाएंगे। एनपीसीआई ये नया प्लान कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, नवंबर में भी यूपीआई यूजर्स के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया जाएगा एनपीसीआई की तरफ से। यूपीआई में पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में यह अहम बदलाव करने की घोषणा की है एनपीसीआई ने। अब 1 से 10 नवंबर की साइकिल में केवल ऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन ही होंगे। हाल ही में P2M वगैरह की पेमेंट लिमिट भी बढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था अपडेट। तो यूपीआई में ये कुछ बड़े चेंजेस आपको 3 नवंबर से देखने को मिलेंगे, है ना। और वहीं खबर देखिए, भारत के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि भारत अक्टूबर में ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास करेगा। एयर मार्शल बोले कि पाकिस्तान की हमारे जैसे बनने की कोशिश है, लेकिन हमें एक कदम आगे रहना होगा। वहीं पॉलिटिक्स से एक बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक कांग्रेसी को साड़ी पहनाई। पीएम मोदी की छेड़छाड़ की हुई फोटो इन्होंने शेयर की थी, तो उसके बाद दोनों पार्टियों के वर्कर्स में बहस देखने को मिली है। और खबर आ रही कि कोलकाता में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई बीते 12 घंटों के दौरान। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है। कई रेलवे और मेट्रो सर्विस भी ठप है। ममता बनर्जी बोली कि ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। जाते जाते मानसून ने पश्चिम बंगाल, कोलकाता वगैरह यहाँ भारी बारिश से तबाही मचाना शुरू कर दिया। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने पर रोक लगाई। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि नेताओं के महिमा मंडल के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल ना करें। और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए ये मूर्ति लगाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इधर देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी और बेरोजगारी दोनों का सीधा रिश्ता है। युवा भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोदी इमेज बनाने और अरबपतियों को फायदा दिलाने में बिजी हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप भी लगाए। और ये देखिए दोस्तों, गुजरात के सूरत का एक मामला, सरकारी हॉस्पिटल में आसाराम की पूजा आरती की गई। सीनियर डॉक्टर समेत स्टाफ भी इसमें शामिल हुए। मामले के खुलासे के बाद सिक्योरिटी गार्ड को सजा का फैसला भी लिया गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी फट गया है। बेरन आइलैंड में 8 दिन में 2 बार धमाका हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप में है ये ज्वालामुखी है। और वहीं देखिए दोस्तों, देश में लॉ एंड ऑर्डर के मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ हाईकोर्ट जजों को केस टालने की आदत है, लेकिन ये न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक है, छवि के लिए भी नुकसानदायक है। जज सिस्टम बनाएं और फाइलों का ढेर न लगाएं और समय पर अपने अपने हाईकोर्ट के जज जो हैं केस का निपटारा करें। ये देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। और वहीं देखिए, कोलकाता के 3 अनूठे दुर्गा पूजा पंडाल। अभी नवरात्रि का माहौल चल रहा है। इसमें देखिए, कहीं सेलुलर जेल की थीम तो कहीं स्टील से बनाया गया मां का पंडाल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 4 दोस्तों समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तेज रफ्तार सीएनजी कार का टायर फटा, डिवाइडर तोड़ते हुए कार कैंटर से टकरा गई और इसी घटना में यह भयंकर हादसा हो गया। और वहीं देखिए, गुजरात अहमदाबाद में भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की रेबीज से मौत हो गई। स्ट्रीट डॉग ने इनको काटा था। इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित विकास के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार से पूछे कई सवाल, प्रश्नावली जारी हुई। 28 अक्टूबर तक सरकार से जवाब भी मांगा। मध्य प्रदेश में भी सिविल जज भर्ती
भर्ती में अनुभव की शर्त खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल का एक्सपीरियंस और 70% मार्क्स जरूरी नहीं है। एमपी हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया और देश के युवाओं को, स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी राहत दी है। वहीं खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर शहीद के परिवार से वसूली की जांच होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। उनके पिता ने कहा था कि सरपंच ने शोक सभा के लिए उनके परिवार से 52,000 रुपए ले लिए। तो ये मामला अब हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है। देखिए जरा। वहीं कर्नाटक राज्य में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हाईकोर्ट में इसे रुकवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई भी हुई। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। और खबर है, पंजाब राज्य में हेल्थ कार्ड का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 2 जिलों में कैंप लगे। 10 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की गई है। इस योजना से जुड़े कुछ सवाल जवाब भी आप देख सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार की योजना चलती है ना, ठीक वैसे ही। और खबर देखिए, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी 7.5 करोड़ के लगभग संपत्ति को कुर्क कर लिया ईडी ने। 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये बड़ी कार्रवाई की है। अभी उन्हें अक्टूबर 2024 तक जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईडी की तरफ से बीते दिन ये संपत्ति कुर्क की बड़ी कार्रवाई हुई। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बाबरी के बदले बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज हुआ। यूपी अयोध्या में 6 साल बाद भी 8 विभागों ने एनओसी नहीं दी। 5 एकड़ जमीन मिली थी। आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर का फैसला सुनाया था, उसी दरमियान अयोध्या में कुछ दूरी पर मस्जिद बनाने के लिए भी जमीन दी थी, लेकिन अयोध्या में अभी मस्जिद का प्रस्तावित प्लान जो था वो खारिज कर दिया गया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उसके बाद राम मंदिर तो बन भी चुका है, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में सस्ते मूवी टिकट वाले नियम पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मल्टीप्लेक्स के मालिकों ने आपत्ति जताई थी। राज्य सरकार ने जो फिल्म के टिकट के दाम 200 रुपए तय किए थे, तो उस मामले पर फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। तो अब आपको फिल्म देखने के ज्यादा पैसे देने होंगे। और खबर देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 4 कुख्यात गैंगस्टर भारत लाए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर चंडीगढ़ पुलिस डोजियर बना रही है। इनमें सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा भी शामिल है। ये गैंगस्टर विदेश में चिपकर बैठे हैं, तो इन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है। और देखिए, पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा और बोले कि पंजाब बाढ़ राहत कोष की सच्चाई बताएं। पीएम मोदी और भगवंत मान के दावे अलग अलग हैं। वहीं खबर है, वर्ल्ड फूड इंडिया का 25 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस आयोजन में 1700 एग्जीबिटर्स, 500 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों में 13,900 करोड़ रुपए के दलहन तिलहन की खरीदारी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से स्वीकृति दी गई। और खबर देखिए, जीएसटी सुधार से नई कारों की खरीदारी भी बढ़ रही है। ग्राहकों को 55,000 से 1.5 लाख तक का फायदा हो रहा है। मैंने आपको रिपोर्ट्स बताए थे कल ही। और बॉलीवुड पुरस्कार को लेकर कुछ खबरें देखिए। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी को मिला नेशनल अवार्ड। मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड मिला है। इनकी फिल्म ने 1100 करोड़ कमाए थे। वहीं हरियाणा नारनौल के मनीष सैनी को भी तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। गिद्ध फिल्म ने इनको सम्मान दिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह अवार्ड दिया गया। और साउथ एक्टर मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। और भी कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। ये 71वें नेशनल अवार्ड में सिल्वर लोटस अवार्ड किन-किन को मिले हैं। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से बोले कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई। उन्होंने कहा कि दुनिया में 7 देशों के बीच जंग रोकने की जिम्मेदारी यूएन की थी, लेकिन यह काम मुझे करना पड़ा। एक बार फिर से उन्होंने खुद की अपनी तारीफ की। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त चेतावनी दी और स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। और खबर आ रही, मध्य प्रदेश के मेहर और उमरिया में नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा 2 अक्टूबर तक। और बड़ी खबर देखिए, यूएन में ट्रंप के भाषण से पहले न्यूयॉर्क में मोबाइल नेटवर्क ठप करने की बड़ी साजिश की गई। सुरक्षा एजेंसी की नाकामी देखने को मिली। वहीं देखिए, स्विगी अलग करेगी अब अपना क्विक कॉमर्स बाजार बिजनेस इंस्टामार्ट। सेबी से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। और बॉलीवुड से एक और खबर आ रही, बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने प्रेगनेंसी का ऐलान किया। अपने पति विक्की कौशल के साथ बेबी बम्प पकड़े हुए तस्वीर भी शेयर की। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। भारत कनाडा संबंधों में सुधार दिख रहा। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और ड्रोइन की बैठक से खालिस्तान मुद्दे पर सहयोग बढ़ा है। और खबर आ रही, इटली में फिलिस्तीन समर्थकों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने से नाराज हुए हैं। पीएम मेलोनी के खिलाफ भी नारेबाजी देखने को मिली है। वहीं न्यूयॉर्क में देखिए, बांग्लादेश के छात्र नेता पर अंडे फेंके गए। हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतंकी बताया। चीफ एडवाइजर यूनुस के खिलाफ भी नारेबाजी की। और इधर फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति पर 76 लोगों की हत्या करने का आरोप लगा। आईसीसी ने 15 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की। वहीं खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जाम में फंसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति। न्यूयॉर्क पुलिस ने कार रोकी तो सड़क से ट्रंप को फोन किया और बोले कि रास्ता खाली करवाओ। और ट्रंप की पार्टी के नेता बोले कि हनुमान जी झूठे भगवान हैं। हम ईसाई देश हैं, यहाँ मूर्ति क्यों लगने दे रहे हैं। हिंदू संगठनों ने कहा कि ट्रंप के पार्टी के नेता इस बयान पर माफी मांगे। अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ भी ये कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और देखिए, अभी तक फ्रांस समेत दुनिया के 5 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी बोले कि ये हमास की हार है। यूएन चीफ ने कहा कि ये इनाम नहीं बल्कि अधिकार है। तो ये कुछ इंटरनेशनल मसले चल रहे हैं। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप खबर, उत्तर प्रदेश में 5000 शिक्षकों में नहीं मिल रहे हैं 50 ARP। लखनऊ बीएसए ने तीसरी बार मांगे आवेदन। 22 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि च्यवनप्राश के विज्ञापन में बदलाव करें पतंजलि कंपनी। रामदेव ने विज्ञापन पर रोक के हाईकोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ याचिका दी थी, तो उस पर बाबा रामदेव को सख्त नोटिस जारी किया। और देखिए, क्रिकेटर युवराज सिंह से ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की। सट्टेबाजी मोबाइल ऐप प्रमोशन केस में पूछे सवाल। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद
को भी समन भेजा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में मानव संपदा पोर्टल पर यह सूचना न देने पर रुक जाएगा प्रदेश के शिक्षकों का वेतन। 25 सितंबर अंतिम तिथि जारी की यूपी की योगी सरकार की तरफ से। सभी विद्यालयों को अपने शिक्षकों के कर्मचारियों के नाम, पता, उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, ये सभी डिटेल सबमिट करनी होगी मानव संपदा पोर्टल पर, है ना। और खबर है इन्फोसिस ने स्विस टेलीकॉम सनराइज के साथ बढ़ाई अपनी साझेदारी, एआई से होगा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं ओपन एआई में भी $100 अरब का निवेश करेगी एनवीडिया कंपनी। 10 गीगावाट एआई डेटा सेंटर बनाने का प्लान है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की दुनिया के बस 6 ही देशों के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम। स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियों तक सब इन्हीं के भरोसे चलते हैं। लेकिन देखिए जरा, अब भारत भी अपना खुद का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम बनाने का प्लान कर रहा है। और बड़ी खबर देखिए, सीबीएसई में शिक्षकों के लिए शुरू किए गए 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम। नई शिक्षा नीति के मुताबिक शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं खबर है देश के 12 करोड़ छात्रों को आगे बढ़ने का मौका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया विकसित भारत बिल्डाथॉन। कक्षा 6 से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए ये नए अभियान की शुरुआत की है केंद्र सरकार की तरफ से। यह पहल अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के सहयोग से की गई है। और इस पहल का उद्देश्य यह है देश के 12 करोड़ छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ाना और समस्या समाधान की भावना जगाना है। और इस अभियान के तहत कुछ कॉन्टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे। जीतने वाले विजेताओं का नाम जनवरी 2026 में अनाउंस किया जाएगा। ज्यादा जानकारी आप केंद्र सरकार के शिक्षा पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल वगैरह में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। भारी बारिश की वजह से 7 लोगों की मौतें भी हुई। मैंने आपको बताया कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। राजस्थान के 6 जिलों में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर इन जिलों से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन उदयपुर संभाग में बरसात का दौर अभी भी जारी रहेगा। इधर देखिए दोस्तों, झारखंड की स्थितियां, सिमडेगा, पूर्वी पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला में भारी बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी रात के समय बारिश के आसार रहेंगे। आज और कल भी 4 जिलों में बारिश की संभावना है। और वहीं हरियाणा में भी देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 28 तारीख तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन बीच बीच में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इधर बिहार के मानसून की स्थितियां देखिए। पटना में 3 घंटे बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। जहानाबाद और गोपालगंज में भी तेज बारिश हुई। औरंगाबाद में हेवी रेन के बीच भाषण सुनते रहे लोग बाग। और मध्य प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई होगी, लेकिन 25-26 सितंबर से तेज बारिश, पानी गिरने का अनुमान है। आज भी कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब के तापमान में अब बढ़ोतरी होने लगी है। रातें सामान्य से ज्यादा गर्म हुई। आधे पंजाब राज्य से मानसून लौट चुका है। वहीं एक चक्रवात तूफान पर खबर आ रही कि तूफान गैब्रियल बढ़ रहा है उत्तरी अटलांटिक की ओर। अमेरिका के पूर्वी तट पर कोई खतरा नहीं है। और देश की राजधानी दिल्ली में 10 सालों में सबसे जल्दी मानसून की वापसी हुई है। तापमान भी अब बढ़ने लगा है। बाकी और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। एक ही दिन में 2159 रुपए महंगा होकर अभी सोने का भाव 1,14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है। चांदी की कीमत भी 2398 रुपए बढ़ी और अभी चांदी का रेट 1,35,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए आप, भारतीय शेयर बाजार में 370 अंक की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 58 अंक नीचे 82,102 पर बंद हुआ। वहीं भारतीय रुपये में भी गिरावट के बाद रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे गिरकर 88.49 पर पहुंचा। विदेशी सामान भी इससे महंगे होंगे जब इंडियन रुपीस की वैल्यू घटती है। तो निवेशकों के लिए खबर है, गेहूं चना बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी गणेश कंज्यूमर का आईपीओ ओपन होने जा रहा। मतलब आईपीओ अभी ओपन है, जिसमें आप 24 सितंबर तक निवेश कर सकते हैं ना। और ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट देखिए, टॉप 3 कंपनियों ने एक ही दिन में 51,000 कारें बेची, क्योंकि जीएसटी में कटौती के बाद लोगों ने अब कारें खरीदना ज्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे थे। तो 22 सितंबर के बाद अब कारों की बिक्री बढ़ने लगी है। और भारतीय शेयर बाजार में भी निवेशकों पर रिपोर्ट सामने आ रही कि घरेलू निवेशकों ने बीते 9 महीनों में खरीदे 5.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा के शेयर। डीआईआई की सक्रियता में भी बढ़ोतरी हुई है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 558 मदरसों पर चल रही जांच पर रोक लगाई। 17 नवंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी के बीच 24 और 25 सितंबर को कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, आदेश जारी हुए हैं। और खबर है, तमिलनाडु राज्य बनेगा जहाज निर्माण का वैश्विक केंद्र। 30,000 करोड़ के निवेश से 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तमिलनाडु राज्य में ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही कंपनी है, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है, 395 उत्पादों पर टैक्स घटाना, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान है। जीएसटी बचत उत्सव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने संबोधन में बातें कही। वहीं खबर है, सुदर्शन चक्र होगा देश का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम। देश के एयर मार्शल दीक्षित बोले कि देश को देगा बहुस्तरीय सुरक्षा। भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नए डिफेंस सिस्टम को लेकर मंजूरी दी गई। और बड़ी
बड़ी खबर देखिए, रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं भारत और चीन। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों पर ये गंभीर आरोप लगाए। और खबर है दोस्तों, क्वांट ने लॉन्च किया भारत का पहला इक्विटी लॉन्ग टर्म SIF। म्यूचुअल फंड से ये अलग सिस्टम होता है, लेकिन ये भी एक तरह का निवेश का ही सिस्टम है जिसमें 1 अक्टूबर तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखिए बड़ी खबर, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने नया ड्राफ्ट जारी किया। 2026 से बदलेंगे टीवी चैनल के नियम। ऑडिट और पारदर्शिता से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब ये जानकारी आप देख सकते हैं कि इस नए ड्राफ्ट में क्या क्या बदलाव रखे हैं ट्राई ने, और आम जनता से भी इसको लेकर सुझाव मांगे हैं। और ये नए सिस्टम लागू होने के बाद किन किन चीजों में बड़े बदलाव होंगे जो टीवी चैनल वगैरह है उनके सिस्टम में, तो जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ना। चलिए खबर देखिए, पीएमओ में भी बड़ी मीटिंग हुई। कंसल्टिंग और ऑडिटिंग फर्म्स पर चर्चा हुई। आम जनता से भी सुझाव मांगे गए। वहीं पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाओ आह्वान के बाद बड़ी पहल की गई। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोहो पर शिफ्ट करने का ऐलान किया। स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 की भी धमाकेदार शुरुआत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। दुनिया के 170 से भी ज्यादा स्टार्टअप इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ज्यादातर स्टार्टअप्स भारत के हैं। गुजरात के महात्मा मंदिर में ये स्टार्टअप समिट चल रहा है। और वहीं खबर देखिए, 85 साल बाद बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। और शाइन लैंग्वेज पर एक बड़ी खबर देखिए, 10,000 शब्दों का शब्दकोश तैयार हुआ। सांकेतिक भाषा पर मंत्री बोले कि दिव्यांगों को अवसर देना जरूरी है। मतलब कई लोग जो गूंगे बहरे होते हैं, बोल सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए सरकार ये सांकेतिक भाषा का डेटाबेस तैयार कर रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, सामने आई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ने की तारीख। देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि 15 अक्टूबर के बाद देश में ये ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं खबर है, आपदा प्रबंधन के लिए अब अलग अलग मंत्रालय होंगे जिम्मेदार। तूफान से लेकर सूखा बाढ़ तक की निगरानी करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर अधिसूचना जारी की गई। देख सकते हैं आप, अलग अलग मंत्रालयों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, है ना। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। एंटीबायोटिक दवाएं बड़ी ही नुकसानदायक हैं, फिर भी डॉक्टर इनको लिख रहे हैं। भारत में हर साल 50 करोड़ से ज्यादा ऐसी दवाइयां बिकती हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने इस अध्ययन में भारत के, कर्नाटक और बिहार के कई मरीजों का विश्लेषण किया और उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की। और बीते दिन आयुर्वेद दिवस के मौके पर सरकार ने बड़ी घोषणा की। अब कैंसर मरीजों को एलोपैथी के साथ मिलेगा आयुर्वेदिक उपचार भी। गोवा में 23 सितंबर को बीते दिन ये आयुर्वेद दिवस की शुरुआत हुई है। और खबर है, बंगाल से लेकर उड़ीसा आंध्र प्रदेश तक इस सप्ताह भरपूर बारिश के आसार रहेंगे। दिल्ली NCR से तो मानसून की वापसी हो चुकी है। मैंने आपको पूरे मौसम समाचार बताई दिए हैं। वहीं देखिए, मेक इन इंडिया से मेक विद फ्रेंड्स तक भारत और मोरक्को के बीच एक बड़ा रक्षा साझेदारी हुई है। टाटा की फैक्ट्री में बनेगा भारत का स्वदेशी वाप 8x8। हाल ही में आपको बताऊंगा, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को के दौरे पर गए थे। इस दरमियान भारत मोरक्को दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते को लेकर यह साझेदारी हुई है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर संघर्ष के रास्ते उतरेगी बसपा। लाई चना खाएंगे, रैली सफल बनाएंगे का दिया जाएगा नारा भी। और वहीं दिल्ली की एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन आटा खाने से 200 लोग बीमार हो गए। जहरीला कुट्टू बेचने की शिकायत देखने को मिली दिल्ली के कई इलाकों में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद महक क्रांति को मंजूरी दी और 6 अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई। इस नीति के पहले चरण में 51,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर एरोमेटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने किसानों के हित में कहा कि धान की फसल का एक एक दाना खरीदेंगे। सीएम मान ने अधिकारियों को फिर से चेताया। और MSP पर खरीदारी 15 सितंबर से शुरू होने जा रही पंजाब में। और हरियाणा में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 11 जिलों में नहीं सुधरा लिंगानुपात। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सख्ती दिखाई। अब एक्शन की तैयारी की जा रही है। मतलब 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात सुधर कर कुछ जिलों में तो 907 हो गए, लेकिन कई जिलों में फिर भी नहीं सुधरा है। और हरियाणा सरकार ने राइस मिलर्स को भी बड़ी राहत दी। 2024-25 के होर्डिंग चार्ज माफ कर दिए और बोनस वितरण की तिथि भी बढ़ाई गई। देख सकते हैं आप डिटेल। अब 30 जून तक का समय दिया गया है। और खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली अब दूर नहीं होगी। राजस्थान को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इनका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 25 सितंबर को बीकानेर से शुरू होने वाली इन ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। और 27 सितंबर से ये 2 और जिलों से भी ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। और खबर है, राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि भी बढ़ी। अब 25 सितंबर तक स्टूडेंट अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करा पाएंगे, है ना। वहीं आयुर्वेद डे के मौके पर आयुष डॉक्टरों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। समयमान और वेतनमान की घोषणा की है। आयुष और पर्यटन विभाग के बीच एक MOU भी साइन हुआ। बीते दिन जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया, उस मौके पर MP सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। देख सकते हैं आप। वहीं राज्य में 12 नए आयुष अस्पतालों की शुरुआत भी की, ये भी सौगात दी। और मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद की बैठक में फैसला लिया गया। पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा भी। डॉक्टरों के भी खाली पड़े पद भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश में ड्रोन सिस्टम को लेकर भी HQIDS का बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में मिले सबक होंगे लागू। और खबर देखिए, बिहार में 75 लाख महिलाओं के खाते में पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे 10-10 हजार रुपए। आने वाले 26 सितंबर को बिहार राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू होने जा रही है। और इसके तहत ये इस योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। और बड़ी खबर देखिए, यूपी की योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव बोले कि कल कहेंगे हरिजन एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो जाति वाला आदेश जारी किया था कि किसी के भी नाम के आगे जाति नहीं लिखी जाएगी, तो उस पर अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है। और खबर देखिए, आने वाली दिवाली के मौके पर कर्मचारी सरकारी पैसे से गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और आदेश जारी किया गया। और खबर आ रही कि अगले 1 साल में बदलेगी देश
प्रदेश के गाँव वालों की किस्मत 73% लोगों की कमाई में उछाल आएगा। हाल ही में नाबार्ड की तरफ से एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि ग्रामीण लोगों की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आने वाले 1 साल के अंतर्गत। और 7th पे कमीशन पर भी खबर आ रही कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ा दिवाली गिफ्ट मिल सकता है, उनकी सैलरी में भी जबरदस्त इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार ये प्लान कर रही दिवाली के मौके पर, है ना। वहीं जीएसटी में राहत के बाद महिलाओं के लिए भी खुशखबरी आई। सरकार देगी उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए गैस कनेक्शन भी हैं। और खबर आ रही कि भारत में अब निवेशक जमकर पैसा लगाएंगे, खास करके विदेशी निवेशक। मार्केट रेगुलेटर सेबी नया प्लान बना रही है जिसके तहत आरबीआई और सेबी मिलकर विदेशी निवेशकों के लिए इंडिया में निवेश करने के तरीके आसान किए जाएंगे। जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है ना, वैसा ही सिस्टम और सुविधा मिलेगी, तो इससे भारत में विदेशी निवेश और बढ़ेगा ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों, त्योहारी सीजन में सुरक्षा का भरोसा देते हुए फोन पे कंपनी ने लॉन्च की अनोखी पॉलिसी। सिर्फ 11 रुपए में मिलेगा आपको फायर क्रैकर इंश्योरेंस भी। और खबर है, देश की पहली 8 लेन वाली सुरंग बनकर तैयार हुई। 120 की स्पीड से दौड़ेगी कार, 60 मिनट में पूरा हो जाएगा 3 घंटे वाला सफर। ये देश की पहली 8 लेन सुरंग मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बनाई जा रही है ना। वहीं खबर है, अभी त्योहारी सीजन के मौके पर फ्लाइट टिकट पर आपको 7,500 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। रुपए क्रेडिट कार्ड पर यह ऑफर दिया जा रहा है। और खबर देखिए, एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी रेल मंत्री ने ऐलान किया। राजपुरा मोहाली के बीच ये नई रेलवे लाइन भी बनाई जाएगी। पंजाब के लोगों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। और देखिए, हर साल 51 स्टूडेंट को भेजा जाएगा नासा विद्यार्थी विज्ञान वारी योजना के तहत। महाराष्ट्र सरकार ये मौका देगी। और खबर है, ग्राम पंचायतों ने 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व भी किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और बिहार से देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट सामने आने की बिहार में शिक्षा का हजारों करोड़ का बजट है, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल की हालत खस्ताहाल है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, एक रिपोर्ट चौंकाने वाली, बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 3600 से ज्यादा मौतें हुई। 2 अरब का मुआवजा बांटा गया, 11,000 से ज्यादा हादसे हुए हैं। पिछले 2.5 सालों के अंदर बिजली विभाग में उत्तर प्रदेश में यह बड़ी घटनाएं देखने को मिली। देखिए जरा। और खबर आ रही, सरकारी स्कूलों में बनेगी स्कूल इनोवेशन काउंसलिंग। बच्चों को कई फायदे मिलेंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बच्चों के बीच उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये नई घोषणा की गई है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। और वही खबर, हरियाणा में एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा अब आपको वित्तीय व भूमि डेटा। पीपीपी से जुड़ेंगे टैक्स और जमीन के रिकॉर्ड भी। हरियाणा सरकार की तरफ से नया प्लान किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से देखिए, एक नई पहल, नया टिकट बुकिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब यात्रियों को पहले से ही ये जानकारी मिल जाएगी। रेलवे ने स्लीपर क्लास में यात्रियों के लिए एआई आधारित नई टिकट बुकिंग प्रणाली शुरू कर दी है। तो अब वेटिंग टिकट की समस्या से राहत मिलेगी, क्योंकि आपको जल्दी पता चल जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ ऐसा। और वही खबर है, आने वाले त्योहारी मौके पर दिवाली पर प्याज वगैरह की किल्लत ना हो, सरकार चलाएगी ऑनियन ट्रेन अभियान। देश भर के कई बड़े शहरों तक प्याज की सप्लाई बढ़ाई जाएगी, है ना। और केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2030 तक विस्तार मिला। सरकार 3 किस्तों में इस योजना के लिए जा रही है। 90 हजार रुपए देती है, तो देश के आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा ना। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक बार फिर से बड़ा वादा किया। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है अगले 5 सालों में बिहार के सीएम ने। और आने वाले त्योहारों के मौके पर भी आपको रेलवे में यात्रा करने के दौरान दिक्कत नहीं होगी। दिवाली, छठ, इन पर्वों पर रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, तो आपको आसानी से टिकट मिल जाएगा ना। और खबर आ रही, झारखंड में भी अब स्कूलों के 100 मीटर तक के दायरे में गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी वगैरह इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। ये बड़ा आदेश जारी किया। शिक्षा सचिव ने डीसी और एसपी को भी निर्देश दिए। तो झारखंड राज्य में स्कूलों के परिसर में ये नशीले पदार्थ नहीं बेचे जाएंगे, है ना। और देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर सीएम योगी ने घोषणा की। बहराइच में 350 जोड़ों का होगा विवाह, 60 का पड़ा जाएगा निकाह भी। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के विवाह करवाए जाएंगे। 28 सितंबर को ये सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा, है ना। और खबर देखिए, मिड टर्म परीक्षाओं की तिथियां घोषित हुई। सुबह और शाम की शिफ्ट वाले स्कूलों में एक ही रहेगा परीक्षा का समय भी। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली में ये तारीखों का ऐलान किया है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में पूनम पांडे को मंदोत्री का रोल देने का फैसला वापस लिया गया। विश्व हिंदू परिषद और संतों ने विरोध जताया था, तो अब वो नहीं बनेगी मंदोत्री, है ना। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में मॉर्निंग वॉक कर रही 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को पिकअप ने रौंद दिया और तीनों की एक साथ मौत भी हो गई। देखिए जरा। वही खबर है, बिहार चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा ऐलान किया। गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हर 2 साल बाद जनगणना करवाकर गरीबों का जीवन स्तर सुधारा जाएगा। बिहार में हर घर में 125 यूनिट फ्री बिजली भी दी जाएगी। तो आने वाले चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ये कई बड़े ऐलान किए हैं। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर रेगुलर अपडेट्स बताए हैं कि कब कब बिहार सीएम ने क्या क्या फैसले लिए, राइट। और खबर देखिए, दिल्ली को एक नया इलेक्ट्रिक बस डिपो का तोहफा मिलने जा रहा। 420 करोड़ की लागत से बनेगा मल्टी लेवल बस डिपो। 400 बसों की क्षमता होगी। ये पश्चिमी दिल्ली में बनाया जाएगा। वहीं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में 13 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन भी किया। सीएम नीतीश कुमार ने इनका लोकार्पण किया पटना में। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले को बड़ी सौगात मिली। गाँव की सड़कों पर दौड़ेगी 15 रोडवेज बसें। हमीरपुर में विधायक ने हरी झंडी दिखाई। और मध्य रेल के सोलापुर मंडल में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत
अंतर्गत आर्ट फ्रॉम वेस्ट पर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। भारतीय रेलवे की यह नई पहल है। वहीं खबर है पंजाब में बाढ़ के बाद अब भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थितियां काफी सामान्य है। बीएसएफ आउटपोस्ट की मरम्मत जारी है। और एनसीईआरटी की एक बड़ी सौगात देखिए, स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध होंगे 11वीं 12वीं के मुफ्त कोर्स। 20 फरवरी तक स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। वहीं राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर भी एक बड़ी घटना हो गई, रोडवेज बस पलटी जिसमें 25 यात्री घायल हो गए। और खबर है उत्तर प्रदेश के इस एयरपोर्ट पर 24/7 विमान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। इन शहरों के लिए आपको 24 घंटे फ्लाइट मिल जाएगी। गोरखपुर एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती के लिए भी जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा। शैक्षिक योग्यता, उम्र और फिजिकल वगैरह में कुछ बदलाव किए जाएंगे। 12वीं पास होना अनिवार्य होगा वगैरह वगैरह। सीएम योगी सरकार का यह प्लान है। और देखिए दोस्तों, आजकल बिहार में एक रहस्यमयी बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लक्षण इसके डेंगू जैसे हैं, लेकिन जांच में पुष्टि नहीं हो पाती है। पटना में कई लोग इस मामले से संक्रमित पाए गए हैं। और दिल्ली एसएससी में पुलिस कांस्टेबल के 7,565 पदों पर आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 21 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी, ठीक है ना। युवाओं के लिए नौकरी का मौका आगे मैं आपको बताऊंगा और भी एजुकेशनल अपडेट्स पूरे। फिलहाल खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी वृंदावन का दौरा किया। गाय दान करने के साथ ही पौधा लगाएंगी। सुरक्षा में 4,000 जवान तैनात रहेंगे। और देखिए, अग्रणी होम्स के निवेशकों को रेरा से मिली राहत, वापस मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। ये बड़ा फैसला सुनाया गया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 33 जिलों को 769 करोड़ की सौगात भी दी। नगर प्रबंधकों को भी मिली खुशी। और वहीं देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का भी बड़ा कदम। सीमांत क्षेत्र में बनेंगे 133 हेलीपैड। कई सारे जिलों को सीधा फायदा होगा, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। और यूपी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ब्रेल लिपि से दिव्यांगों को मिली नई दिशा। लगभग 1300 अमृत भारत स्टेशनों पर अभी ये ब्रेल लिपि की सुविधा शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश में रेलवे की तरफ से। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि नीलामी नोटिस के बाद संपत्ति वापस नहीं ले सकते हैं ऋणकर्ता। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली के अस्पतालों से 500 मरीज गायब हुए। अस्पताल की लापरवाही और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। डेंगू के 500 से ज्यादा मरीजों का पता ही नहीं चल पा रहा, कहाँ गए वो, देखिए जरा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि पाकिस्तान में इस निंदा कानूनों के दुरुपयोग का हिंदुओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है, देखिए जरा। और खबर है पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज, डाकघर ने तय की पेंशन देने की तारीख। हरियाणा में पेंशन धारकों को 10 अक्टूबर तक पेंशन एनी हाउ दे दी जाएगी, ये तारीख तय की गई है। और बड़ी खबर देखिए, फर्जी भारतीय सरकारी वेबसाइट बनाकर व्यापारियों से 60 करोड़ रुपए की ठगी की गई। दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा साइबर क्राइम का खुलासा किया है। वहीं पैसा एक्ट पर भी सरकार निर्णय ले सकती है। झारखंड में 24 सितंबर की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जा सकता है। और देखिए, दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वाध्याय भवन का उद्घाटन किया। शिक्षा में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जाएगा। और गर्मी पर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूरोप में गर्मी का ऐसा असर देखने को मिल रहा है कि 2024 पिछले साल की गर्मियों में 62,000 से ज्यादा मौतें हुई। मतलब लिटरली दोस्तों, गर्मी की वजह से इतनी मौतें हुई है। हमारे भारत में तो अच्छी बात है कि इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। चलिए अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में उदयपुर चंडीगढ़ नई द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन 27 सितंबर से शुरू होगी। और बीकानेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन भी 28 सितंबर से शुरू होगी। और मध्य प्रदेश से रिपोर्ट सामने आने की सरकार ने नवरात्रि पर भी 3000 करोड़ का कर्ज लिया। एमपी सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, आयुष डॉक्टरों को भी मिलेगा डीएसीपी का लाभ। बीते दिन आयुर्वेद दिवस के मौके पर उन्होंने ये बड़ी घोषणाएं की हैं। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सारणी ताप विद्युत क्रिया की लागत बढ़ी। मंत्रिपरिषद ने 11,678 करोड़ की संशोधित लागत को मंजूरी दी। और एमपी सरकार ने यह भी आदेश में कहा कि पुरानी सामग्रियों पर भी लागू होगी जीएसटी की नई दरें। एमपी के गुना में सीबीएसई क्लस्टर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ। आज सभी वर्गों का फाइनल मैच होगा। मध्य प्रदेश में गौ मांस भी जीएसटी फ्री हुआ। गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ इसको लेकर। जीतू पटवारी बोले कि हम गाय कटने नहीं देंगे। 26-27 तारीख को प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। और खबर है छत्तीसगढ़ में अब प्रॉपर्टी के नामांतरण में लगेंगे 15 दिन। रायपुर का टाउन हॉल किराए पर दिया जाएगा। एमआईसी की बैठक में 22 एजेंडे पास हुए। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी प्रदेश महासचिव जसबीर ने भी इस्तीफा दे दिया। यूपी में भारी बारिश की वजह से 5 मकान शारदा नदी में समा गए। सोनभद्र में 2 दोस्त भी वाटरफॉल में बह गए। अभी भी प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और यूपी की योगी सरकार 2 लाख सरकारी नौकरियां भी निकालेगी। जेवर एयरपोर्ट गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होगा। चुनाव के 16 महीने पहले ही तैयारियां शुरू की जा रही है ना। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अभी नवरात्रि के मौके पर रामलीला का आयोजन हो रहा है। देखिए, रामलीला के दूसरे दिन की कुछ तस्वीरें। रामलला का जन्म हुआ। राजा दशरथ ने चारों पुत्रों के किए दर्शन। और खबरें दिल्ली और सिलगुड़ी के बीच भी सरकारी बस सेवा शुरू हुई। त्योहार में यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और खबरें दिल्ली में चांदनी चौक इलाके में अनधिकृत निर्माणों को गिराने पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश जारी किया। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हार्ट अटैक के बाद मानसिक तनाव एक और दिल के दौरे की वजह बन सकती है। ये रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मतलब कई लोगों को अगर एक बार हार्ट अटैक आता है ना, फिर उनके दिमाग में जो टेंशन वगैरह स्ट्रेस रहता है, उस वजह से फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। समझ रहे हो? तो कभी किसी बात को लेकर टेंशन नहीं रखनी है, मस्त रहना आराम से। और बिहार पॉलिटिक्स से खबर देखिए, तेज प्रताप बोले कि दम है तो बीजेपी छोड़कर अकेले चुनाव लड़े। चुनाव से पहले 1799 पदों पर दरोगाओं की बहाली का भी ऐलान किया है। वैसे बिहार कैमूर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज दौरा होगा। यहाँ भभुआ में 80 करोड़ की 178 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वहीं रेल यात्रियों के लिए खबर है, रांची रेल मंडल से परिचालित कई ट्रेनें भी आज प्रभावित रहेगी। और खबर देखिए, हरियाणा सरकार एआई से लैंड टैक्स डेटा को पीपीपी से जोड़ेगी।
के 76 लाख परिवारों के पहचान पत्र भी बन चुके हैं। और हरियाणा में सोलर एनर्जी से जगमग हुआ हरियाणा का पहला सिख म्यूजियम भी मुख्यमंत्री ने डीपीआर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं हरियाणा सोनीपत में 27 सितंबर को युवा सम्मान समारोह का आयोजन होगा। हरियाणा भिवानी में भी बाजरे की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। सोनीपत में 25 सितंबर को लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ होगा। चंडीगढ़ राजपुरा रेलवे लाइन को भी मंजूरी मिल चुकी है। 18 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनेगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि किसानों को अगर किसी भी बात को लेकर दिक्कत हुई तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वहीं पंजाब पुलिस और किसानों के बीच भी झड़प देखी गई बीते दिन लुधियाना में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बाकी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग भी होनी है। बाढ़ नियमों में संशोधन समेत कई मुद्दों पर प्रस्ताव जारी किए जाएंगे, है ना। और लड़का लड़की के मामले को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि महिला से बात करने की कोशिश करना कोई अपराध नहीं है और एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। बस मामला था हरियाणा रोहतक की एक छात्रा ने कहा कि आई वांट टू टॉक टू यू। ये कहने पर भी देखिए छात्रा ने एफआईआर दर्ज करवा दी। तो ये क्या बात हुई यार। वैसे लड़कियों पर कब छेड़छाड़ का मामला दर्ज हो सकता है, किन किन स्थितियों में, इसके कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं हमारे देश के कानून कायदों के मुताबिक, है ना। और हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ी घटना हो गई। 3 लड़के यमुना नदी में डूब गए, तलाश में जुटे गोताखोर भी। और खबर है हिमाचल रामपुर के पीयूष को मिला यंग कम्युनिटी चैंपियन का अवार्ड भी है। समाज सेवा में ये सक्रिय है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। दिल्ली पुलिस में भी 7,565 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 21 अक्टूबर, ठीक है। इसके अलावा एकलव्य स्कूलों में भी 7,267 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट इसमें 55 साल रहेगी। सैलरी 78,000 से भी ज्यादा मिलेगी। इसकी लास्ट डेट रहेगी 23 अक्टूबर, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए बिहार पुलिस एसआई भर्ती में भी 1799 पदों पर वैकेंसी निकली। 26 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और इसकी लास्ट डेट रहेगी 26 अक्टूबर, ठीक है ना। और बिहार दरोगा अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है। सरकार ने 1799 पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये तो अपडेट मैंने आपको बता ही दिया था। वहीं राजस्थान में आरएस 2023 का रिजल्ट अगले महीने जारी होगा। 972 अफसर मिलेंगे। और खबर देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में कलोल नगर पालिका में 144 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। वहीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी। और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भी जल्दी होगी। मैंने आपको बताया था अपडेट। अक्टूबर से इनकी शुरुआत हो सकती है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी ये और आधुनिक सुविधाओं से भी लेस होगी। 15 अक्टूबर से इनको चलाने का अनुमान है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम का रक्षा उत्पादन संयंत्र का भी उद्घाटन किया। वहीं खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि आक्रामक होगा उनका अंदाज। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में TASL की रक्षा विनिर्माण सुविधा का भी उद्घाटन किया। और वहीं खबर है AFMS ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 60 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया। 170 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने नवाचार की ताकत दिखाई। और आयुष्मान भारत योजना के 7 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति का गवाह बन रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का भी कहना है कि जीएसटी सुधार से 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपए की बचत की उम्मीद है। और देखिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बिना सर्जरी के मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित करने वाला नैनो मटेरियल भी विकसित किया। इंडियन साइंटिस्ट की ये नई उपलब्धि है। और देखिए किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा तोहफा दिया। यूपी गुजरात के किसानों के खातों में पैसा आएगा क्योंकि सरकार MSP पर किसानों की फसलों की खरीदारी शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश से दलहन तिलहन भी खरीदेगा केंद्र सरकार। और ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट देखिए मारुति ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड। GST 2.0 की वजह से इस महीने मारुति ने अपनी सबसे ज्यादा कारों की बिक्री करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। और वहीं बड़ी खबर आ रही गोल्ड से लेकर US से भारत तक हड़कंप समझ गया। एक्सपर्ट ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि फटने वाला है बुलबुला। मतलब जो सोने की कीमतें बढ़ रही, शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, तो ये एक तरह का बबल हो सकता है। जैसे .com बबल था ना, वैसे ही दुनिया के कई एक्सपर्ट ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। वहीं BBNJ संधि जनवरी 2026 में लागू होगी। गुजरात अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया। ग्राम पंचायतों ने डिजिटल नवाचार के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 भी जीता कई राज्यों में। और ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम का अनावरण भी हुआ। भारत की रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का 7.97% अनुमानित की गई। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। ये देख सकते हैं इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं भी क्या है। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा आज। और सिंह राशि वालों के लोगों की भी नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन की खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में चलाया जा रहा है, निर्माण हो रहा, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।